ये पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? जनरल आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने मिलके ये जंग का वैसे ड्रामा रचा है। सब ड्रामा रचे हैं, सब ड्रामा है। अच्छा, हाँ। ये जो जंग हुई है, इतने लोग मारे गए, ये कोई फिल्म चल रही थी? ये सारी फिल्म चल रही है। जो हमारे ट्राइब है, हमारा कबीला है, वो इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं हमारे। हम लोग कतन नहीं, हम लोग तो जाहिर बात है भाईचारे की बात करेंगे, और पूरा मन तरीके से अगर कोई बातें हो सकती हैं तो उसके लिए हम हिमायत करेंगे उसकी। हम पहलगाम के जितने भी शोधा हैं उनके साथ खड़े हैं, वो हम लोग कंडेम करते हैं इसके लिए। पहलगाम के अंदर 26 लोग मारे गए, उसके बाद ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई है। आप क्या समझते हैं, किसी से मजहब का पूछ कर कत्ल करना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मजहब का पूछ कर कत्ल करना, फिर उनको नंगा करना, ये कितना ज्यादा बुरा काम है? हर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, किसी भी गैरत मन कौम के अंदर अगर इस तरह का वाकया होगा तो उसे नेचुरली उसे गुस्सा आएगा, और बनता भी गुस्सा आना भी चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह टेंशन चल रही है, 22 तारीख के बाद पब्लिक मौजूद है प्रेस क्लब के सामने। आप क्या समझते हैं सर, इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग होने से बच गई है? अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किए, इस जंग के अंदर लाखों लोग मारे जा सकते थे, न्यूक्लियर जंग की वो बात कर रहे थे। तो अगर ये जंग सीज फायर हो गई, ये जंग खत्म हो गई, आप इससे क्या समझते हैं, बेहतर है या जंग होनी चाहिए थी? सर देखो, पाकिस्तान पे पहले भी अमन पसंद रहा है, उन्होंने कभी भी जंग की बात नहीं की। लेकिन हिंदुस्तान जो है, मोदी जो है, वो बार बार जंग की बात करके धमकी देता है पाकिस्तान को, हम आपको ऐसे कर दें। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि तुम समझ जाओ, सुधर जाओ। पाकिस्तान वो चीज़ है कि इंशाल्लाह वो तुम्हारे साथ वो वहशत करेगी। पाकिस्तान आर्मी जो पहले 1965 की जंग में किया था, अभी भी उन्होंने बोला था, मैं उनको ऐसा नाश्ता करवाया है कि ज़िंदगी ये सुधर जाएगा। दोबारा पाकिस्तान के तरफ कोई मेरी आँखें उठा के देखेगा तो इंशाल्लाह उसकी आँख निकाल देंगे, हाथ उठाएगा तो हाथ उसका टूट जाएगा। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं सर, लेकिन दोनों एटमी ताकतें, बड़े मुल्क हैं दोनों, और दोनों के पास बहुत जदीद तरीन हथियार है। अगर फुल स्केल वार स्टार्ट हो जाए, जैसे कहते हैं फुल स्केल वार, फुल अगर जंग स्टार्ट हो जाए, आप नहीं समझते कि ये जंग तबाही लेके आएगी, लोग इसके अंदर मरेंगे और बहुत तबाही मच जाएगी, इकोनॉमी का भी लॉस होगा, इंसानी जानों का भी लॉस हो जाएगा? सही है, बिल्कुल समझ रहे हैं कि हर चीज़ का नुकसान है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर ज़बरदस्ती हमारे सर पे जंग मरी जाती है तो हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्मी तैयार है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम जंग नहीं चाहते, पहले भी हमारे जनरल ने बोला कि ये उनको दहशतगर्दी ना करें हिंदुस्तान, लेकिन वो उतर के आया है। उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत का उनको पता ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को उनको पता ही नहीं, अभी उनके दिमाग की आवाज़ जो थी वो निकल गई है। उनको पता है कि पाकिस्तान छोटा नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। आप पहलगाम वाले इलाके वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? जो पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जो हिंदू मारने हुए, इनोसेंट हिंदू थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था, तो उस वाक़े के बाद ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई है, जंग का माहौल बना है। सर ये सरासर झूठ है, इन्होंने ये ड्रामा खुद किया था। कोई पाकिस्तानी ने दहशतगर्दी नहीं की, नहीं पाकिस्तान ने ये वाक़या किया है। ये मोदी ने हाथ से अपना ड्रामा बना के पाकिस्तान को जंग करने के लिए एक जवाब खड़ा किया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन कराए, पाकिस्तान ने ये वाक़या नहीं किया कभी भी। पाकिस्तान देखो अभी आपके सामने, पाकिस्तानी आर्मी ने जो किया है, उनका आर्मी बेस को उड़ाया है, लेकिन सिविलियन को नहीं उड़ाया। लेकिन ये झूठा है मोदी, ये झूठे मन गढ़ंत इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार अमन की बात की है, उनको समझना चाहिए मोदी को कि ये ड्रामे शामे छोड़ दे। अगर ये अभी भी इन्होंने ड्रामे ना किया तो इस वक्त उनको जाम मिला, दोबारा ऐसा जाम मिलेगा ये दोबारा पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो जाएगी तो इंडिया में भी पाकिस्तान में भी दोनों जगह लाखों लोगों का नुकसान होगा, इकोनॉमी क्लेप्स कर जाएगी, पहले ही दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत है। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? सीज फायर के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। असल में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है, शुरू से पुरअमन रह रहा है पाकिस्तान के ऊपर। काफ़ी मामला थे, पाकिस्तान ऑलरेडी विक्टिम है दहशतगर्दी का। अभी लास्ट टाइम बलूचिस्तान में भी वाकया हुआ था। हमेशा तकरीबन पाकिस्तान विक्टिम ही रहा है पिछले 50-60 सालों से। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहते कि सीज फायर ही बेहतर है, पुरअमन रहे, पड़ोसी मुमालिक है, सबका फ़ायदा इससे। आप क्या पहलगाम वाले वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? उसे आप कंडेम करते हैं या नहीं करते, जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट हिंदुओं को कत्ल किया गया? बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। वो जो वाकया पहलगाम का किया है, वो भी मोदी सरकार ने इस जंग को जानबूझ के हवा दी है कि ये इशू बना के हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। ये टोटली फेक था। हम पहलगाम के जितने भी शोधा हैं उनके साथ खड़े हैं, वो हम लोग कंडेम करते हैं इसके लिए। पहलगाम के अंदर 26 लोग मारे गए, उसके बाद ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई है। आप क्या समझते हैं, किसी से मजहब का पूछ कर कत्ल करना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मजहब का पूछ कर कत्ल करना, फिर उनको नंगा करना, ये कितना ज़्यादा बुरा काम है? हर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, किसी भी गैरत मन कौम के अंदर अगर इस तरह का वाकया होगा तो उसे नेचुरली उसे गुस्सा आएगा,
और बनता भी गुस्सा आना भी चाहिए, तो उसके बाद ये सारे हालात ख़राब हुए। आप क्या समझते हैं किसी से मज़हब पूछ के कत्ल करना जायज़ है? बिल्कुल सरासर ये इंसानियत होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी तो मजहब को कभी भी इशू नहीं बनाते हैं। मजहब सबका अलग अलग है। हमारे पास पाकिस्तान में कितने मज़ाहिब रहते हैं, ठीक है। कभी कभी भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और इंडिया अभी तो खुद इस्लाम के नाम पे या मुसलमानों को निशाना टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो कम से कम ये चीज़ें नहीं है। हम नहीं चाहते, इंसानियत होनी चाहिए। पूरी दुनिया इंसानियत के नाते है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, हुकूकुल इबाद होना चाहिए पूरी इंसानियत के लिए। कोई मजहब कोई चीज़ हम हमारी अपनी शनाख्त है, हम पाकिस्तानी हैं। इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए या जंग होनी चाहिए? कश्मीर के मामले की अगर देख लें, इसके अलावा और काफ़ी सारे मामला हैं, टू नेशन थ्योरी देख लें, तो दोस्ती होनी चाहिए या जंग होनी चाहिए? भाई हम पड़ोसी ममालिक हैं, हम लोग कत्तन नहीं चाहेंगे, कत्तन नहीं चाहेंगे। हमारे कितने लोग जो हैं इंडिया में रहते हैं, अभी भी हम लोग, हमारा जो ताल्लुक है अपना थरपारकर से और ये अपना लाड़पट्टी से, ठीक है। हमारे काफ़ी रिश्तेदार जो हमारे ट्राइब है, हमारा कबीला है, वो इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं हमारे। हम लोग कत्तन नहीं, हम लोग तो जाहिर बात है भाईचारे की बात करेंगे और पुरअमन तरीके से अगर कोई बातें हो सकती हैं तो उसके लिए हम हिमायत करेंगे उसकी। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? जंग चाहते हैं आप या अमन चाहते हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हम चाहते हैं। पहलगाम वाक़ये में जो इंडिया ने हरकत की वो आप सबके सामने है। लेकिन देखिए, पहलगाम वाक़या इंडिया क्यों करेगा? ये भी सोचने वाली बात है ना। ये किसी दहशतगर्द तंजीम ने किया होगा या किसी ने किया होगा, लेकिन इंडिया, आपको लगता है इंडिया करेगा इसे? बिल्कुल करे। आप यकीन नहीं कर, अभी भी कर रहा है। सीज फायर के बाद भी काफ़ी सारे, आपने केपीके में रात देखा होगा, लॉन्चर भेजे, उन्होंने रॉकेट फायर किए। ये तो ट्रम्प साहब को सोचना चाहिए था कि सीज फायर के बाद भी उन्होंने हमले करने स्टार्ट कर दिए। हमने वर्दी नहीं की है, उन्होंने पहल की है और वो ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई, हम अमन पसंद लोग हैं, हम सब्र और तहम्मुल से जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम आलमी मीडिया को वो तो बताना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम पहल नहीं करेंगे, पहल वो ही कर रहे हैं। आप क्या समझते हो जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सीज फायर बेहतर है पाकिस्तान और इंडिया के हक में या जंग होनी चाहिए? नहीं, बेहतर है, अमन सबके लिए बराबर है। हम तो इसके कायल हैं, अमन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो भी ख़राब हुए हैं, तो उसको बहैसियत शहरी में देखना चाहता हूँ कि गलत अमल है। इंडिया को भी सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि मैं जब ये मिसाइल दाग रहा हूँ तो शहरी आबादी को निशाना ना बनाए। और पाकिस्तान ने जो इसका जवाब दिया है, तो उन्होंने तो भारत की जो एयर बेस वगैरह उनको निशाना बनाया है। तो ऐसा होना चाहिए। आपने जो गरीब लोगों के ऊपर लॉन्चर और मिसाइल दागे और ड्रोन गिराए, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान की आखिरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम इंडिया के साथ जंग पे जाएं। टेबल टॉक के जरिए, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के सालसी का किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने और इंडिया में सीज फायर हो गया, हम ऐसे ही चाहते हैं कि टेबल टॉक के जरिए अगर बातों का हल निकलता है तो अच्छी बात। अगर आप जंग मुसल्लत करके कश्मीर लेना चाहते हैं तो ये तो फिर एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये है कि देखो, जो यूरोपीय यूनियन है या जो हमारे आलमी अदालतें हैं, हम उनके पास केस लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब इंडिया से हमारा जंग है, ठीक है, और जंग करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, जंग से आपको पता है, जंग से लोगों के नुकसान होते हैं। भाई देखो ना, जब इंडिया हमारे से जंग करेगी ना तो हम इंडिया से जंग करेंगे, जो बात है, ठीक है। वो अगर जंग करेगी ना तो हम जंग करेंगे, ठीक है। अगर वो मतलब आपको लगता है कि जंग से मसाइल का हल होगा या जंग से कोई मसले का हल निकलेगा? जंग से लाखों लोगों की और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं ना, देखो ना, जंग अगर वो करना चाहते हैं तो हम करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहते ना हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो बात है सीखिए। थैंक यू यार, मेहरबानी, शुक्रिया। असल में ये जंग एक ड्रामा है। असल मसला है फ़लस्तीन और इसराइल का। उससे तवज्जो हटाने के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है, 3-4 दिन का जो ड्रामा चल रहा है, वो फ़लस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए चल रहा है। ये कोई जंगबंदी नहीं है, ये सारा टोपी ड्रामा है फ़लस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए। ये टोपी ड्रामा कौन कर रहा है? ये टोपी ड्रामा कौन कर रहा है? एस्टेब्लिश कर रही है। और कौन कर रहा है? एस्टेब्लिश कर रही है। स्टेबल, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, ये पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? पाकिस्तान और इंडिया मिलके जो एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं, ये ड्रामा कौन है? सब ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ये जो एक दूसरे के ऊपर, आप क्या समझते हैं, ये जो मिसाइल मारे, ये जो जंग हुई है, इतने लोग मारे गए, ये कोई फिल्म चल रही थी? ये सारी फिल्म चल रही है। फिल्म ये चल रही है कि फ़लस्तीन से तवज्जो हटाई जाए और जो ना 3-4 दिन जो ना जंग चली जाए और उधर नरेंद्र मोदी अपना इलेक्शन लड़े और हमारा जो आसिम मुनीर साहब है उसके भी मुद्दत खत्म होने वाली है, वो भी उसकी भी मुद्दत बढ़ जाएगी। इसमें दोनों को मौका मिल जाएगा और कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप क्या समझते हैं जनरल आसिम मुनीर
और नरेंद्र मोदी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने मिलके ये जंग का वैसे ड्रामा रचा है। सब ड्रामा रचा है, सब ड्रामा है। अच्छा, हाँ। आपको क्यों लगता है कि ड्रामा रचा है? ड्रामा इसलिए है, फलस्तीन कहाँ गया? फलस्तीन की अभी जंग चल रही थी, उसमें कोई भी नहीं है सिस्टम। डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान का स्कूल चढ़ गया, उसमें तो किसी ने तवज्जो नहीं दी फलस्तीन के ऊपर। फलस्तीन की तवज्जो से अगर पाकिस्तान में फलस्तीन की तरफ तवज्जो देंगे तो फिर उससे क्या होगा? इसमें ये होगा, हम लोग इस्लामी मुल्क 50 है या 55 है, जो भी है, अगर उसका साथ देते तो हम लोग ऊपर कोई भी उंगल भी नहीं उठा सकता। नहीं, जब हम आप उसको आपको रखते हैं। आपको लगता है कि इस्लामी मुल्क फलस्तीन को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं, अगर मुतहद हो जाए। और दूसरा, तो अगर बचा सकते हैं तो फिर 2 साल फलस्तीनी इतने मारे जा रहे, 60,000 फलस्तीनी, वो- सही है, फिर उसके बाद लाखों जख्मी है, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं बचा रहे? तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इसलिए नहीं बचा सकते हैं। हमारा एक लीडर है जो ना जेल में बंद है, कैदी नंबर 804। ये हमारा ठीक है, आप क्या ठीक है। वैसे इन्होंने जो बात कही है, मंतक बड़ी अजीब सी बात कही है कि जनरल आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी दोनों मिलके ये ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म चल रही है, मिसाइल एक दूसरे के ऊपर अटैक हो गए, कह रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं। चले और भी पब्लिक से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस जंग के हवाले से इंडिया पाकिस्तान के? ये जो भाई ने बात की है बहुत गलत बात की है। इस बात में हम इत्तेफाक नहीं करते। नहीं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये जंग चल रही है, आपने सुना है ना, वो कह रहे हैं ये फिल्म चल रही है, ये मिसाइल अटैक नहीं हुए, लोग नहीं मारे गए, ये फिल्म चल रही है। ये मतलब ये क्या सोच है, कैसे आती है ये सोच? ये कुछ लोग मुनाफिक होते हैं, जो पीटीआई होए वाले हैं या जो भी होए। अभी जो एंड पे उसने कहा 804 हमारा जेल में है, ये वो लोग हैं। नहीं, ये मतलब अभी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक हो गए, फाइटर जेट एक दूसरे की कंट्री के अंदर जा रहे हैं, जंग स्टार्ट हुई हुई है, वो कह रहे फिल्म चल रही है, ये क्या बात है? ये इनके जहन में ये स्टैब्लिशमेंट ने जो इन्हें नफरत भरी हुई, जो कल हमारे पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा काम किया, 5 घंटों में किया। अगर कैदी नंबर 804 होता तो सन 2019 में भी यही काम हुआ था, मगर उसने दूसरे दिन पायलट वापस कर दिया, उनका भी नंबर कर दिया। अभी 2 पकड़े हुए हैं, आज ऐलान तो नहीं हुआ। ठीक है, नहीं, पायलट इंडिया का कोई भी नहीं पकड़ा हुआ, ये सारी फेक न्यूज़ है। इंडिया का कोई एक ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया की खातून को पायलट को पकड़ा हुआ, ये भी फेक न्यूज़ है। कोई इंडिया का पायलट नहीं पकड़ा गया, ना इंडिया का जहाज पाकिस्तानी दूध में आया, ना पाकिस्तानी जहाज इंडिया के दूध में आया। सिर्फ बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट हुई थी, वो बॉर्डर के ऊपर हुई थी जी। तो आप जो भाई ने बात की, जो अंकल ने एक बात की है ना अजीब सी, इस बारे में क्या है? इस बारे में कहेंगे, ये अंकल मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई फिल्म नहीं है। ये अंकल मेरे को लग रहा है ये सोए हुए थे, ये कहीं ख्वाब में थे। में देख रहे थे, ये अजय देवगन या सनी देओल की फिल्म नहीं थी, जो 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो सब पता चल गया। इस वक्त रैली भी एक आ रही है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग पाकिस्तान के अंदर आज निकले हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हुए, सिर्फ इस वक्त लोगों के अंदर जंग के जज्बात, अजीब किस्म के लोग हैं। कोई कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं, अजीब अजीब लोग बातें कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि इन लोगों ने अभी तक जंग देखी नहीं है।